क्या नाम हुआ आपका? सुदीप कुमार। और आपका? सवाना। हाँ, इनके घर से टॉर्चर आया है कि लड़के को काट देंगे, ये कर देंगे, मिल जाएगा तो गोली से मार देंगे। वो मेरे घर वाले बोलते थे कि लड़का मिल जाएगा तो उसे गोली मार देंगे या तो उसको मुआ के फेंक देंगे, उसके घर वाले को जला देंगे। क्या लगा कि मतलब मुझे सबाना और सानवी से ही मुझे शादी करनी चाहिए, ऐसा कैसे मन में आ गया? नहीं लगा आपको? क्यों डर लगेगा? प्यार किया तो डरेंगे क्यों? ऐसे लोग भी बोलते थे कि मुस्लिम कास्ट के लोग हैं, तुमको मार देंगे, ये कर देंगे। मैं अपनी मर्जी से भाग के शादी की हूँ। मैं एक लड़के से प्यार करती थी, उसका नाम भी बताया और मैंने बोला कि 5 साल से उसे प्यार करती थी, इसलिए मैं अपने घर से मर्जी से भाग के शादी की हूँ। इस वक्त की बात है जब आप इनसे मुलाकात हुई थी, क्या उम्र रही होगी और क्या आप किस क्लास में पढ़ते थे? दूसरी बार क्या, तीसरी बार निकले हैं। तीसरी बार आए तो जाके कोर्ट मैरिज हुआ। 2 बार आए थे तो मेरे घर वाले मुझे पकड़ लिए, ज़्यादा टॉर्चर किए, बहुत सारे बातें हुए। उसके बाद भी मैंने फिर भी सोचा कि मैं उसी से शादी करूँ। वैसे जब हम क्लास में जाते थे ये हमको देख के हंसते थे। हमने 1 बार 2 बार नोटिस किया, फिर सोचे ये लड़का हमको देख के हंस क्यों रहा है। क्या लगा कि मतलब मुझे सबाना और सानवी से ही मुझे शादी करनी चाहिए, ऐसा कैसे मन में आ गया? ये हिंदुस्तान है और ये लोग कहते हैं कि मुस्लिम धर्म के लोग जो कट्टर होते हैं फैसले बहुत तत्काल लेते हैं, आगे पीछे सब नहीं देखते, क्या ऐसा है? मेरे कास्ट में ऐसा होता है कि अगर लड़की किसी से हिंदू लड़का से बात कर ली तो उसका यही फैसला होता है कि या तो इसकी शादी कर दो या तो इसे मार के फेंक दो। हमको झगड़ा पसंद आता था, हम बोलते थे कि तुम मेरे से कितना। कोई कौन सा झगड़ा था जिनको पसंद आता था, हम लोगों को बता दीजिए। इश्क न जात देखता है, न भेदभाव, न अमीरी न गरीबी, दीवारें भी तक नहीं देखता। और बात जब मजहब की आती है तो इश्क उसे भी पार कर जाता है। मजहब का जिक्र मैंने इसलिए किया कि फ्रेम में जिन जोड़ों को आप देख पा रहे हैं ये एक दूसरे के पहले प्रेमी थे, अब पति पत्नी बन चुके हैं और दोनों 2 समुदाय से आते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में मजहब का जिक्र किया था। सबाना से सानवी बनी इस वक्त की ये लड़की अब इनकी प्रेमिका से मंगेतर बन चुकी हैं और एक नए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत इन लोगों ने किया। क्या नाम हुआ आपका? सुदीप कुमार। और आपका? सबाना खत्म। फिलहाल सानवी। सबाना से आप सानवी बन गई है। हाँ। सबसे पहले आप दोनों को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जिक्र किया कि जब बात इश्क की आती है और जाति पात की आती है, भेदभाव की आती है, गरीबी अमीरी की आती है तो समझ में आता है कि इसे झेल लिया जाएगा। लेकिन जब बात मजहब की आती है, वो खास करके इश्क प्यार मोहब्बत में, तो कई प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती है। पहले जानना चाहेंगे कि क्या अभी जो शादी होने के बाद ऐसी कोई बात आप लोगों के सामने आई कि सामाजिक टॉर्चर या फिर इनके घर का टॉर्चर या आपके घर के टॉर्चर? हाँ, इनके घर से टॉर्चर आया है कि लड़के को काट देंगे, ये कर देंगे, मिल जाएगा तो गोली से मार देंगे, यही सब टॉर्चर मिले को हमको सुनने को मिला है। आपको मिला है? हाँ। और आपको हाँ, क्या क्या मिला? वो मेरे घर वाले बोलते थे कि लड़का मिल जाएगा तो उसे गोली मार देंगे या तो उसको मुआ के फेंक देंगे, उसके घर वाले को जला देंगे। ऐसे बहुत सारे टॉर्चर मिला। तो डर नहीं लगा आपको? क्यों डर लगेगा? प्यार किया तो डरेंगे क्यों? प्यार किया तो डर किस बात का है? अभी अभी फिलहाल घर की क्या कंडीशन है आपकी? अभी तो फिलहाल अच्छा ही है। मम्मी पापा से मुलाकात हुई इस दौरान कभी? नहीं अभी नहीं। नहीं, अभी नहीं हुई है। कल कोर्ट में आप पेश हुए थे, हाँ, हुए थे। क्या कहा आपने वहाँ पे? वहाँ पे मैंने बोला कि मैं अपनी मर्ज़ी से भाग के शादी की हूँ। मैं एक लड़के से प्यार करती थी, उसका नाम भी बताया और मैंने बोला कि 5 साल से उसे प्यार करती थी, इसलिए मैं अपने घर से मर्ज़ी से भाग के शादी की हूँ। और तो वो बोल रहे थे कि तुम्हारी मम्मी पापा नहीं आएंगे। हम बोले कि मेरी मम्मी पापा बोले हैं कि तुम जहाँ खुश हो वहीं रहो, मुझे से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम बोल दिए। सानवी, अक्सर देखा जाता है कि जब बात कोर्ट तक पहुँचती है ना, सामाजिक प्रताड़नाएं जब झेलनी पड़ती है, टॉर्चर होता है, सामाजिक जब दबाव पड़ते हैं, इवन कि अगर आपका जो शौहर, आपके जो पति अगर किसी मजबूरियों में फंस जाते हैं ना तो लड़कियां अक्सर साथ छोड़ जाती हैं। तो क्या आने वाले पल में ऐसा आप कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करना होता तो हम शादी ही नहीं करते। हाँ, हम ऐसा बिल्कुल कभी नहीं करेंगे। हम जब साथ दिए हैं जीवन भर साथ रहेंगे इनके साथ। ये बयान किसी के प्रेशर में आप दे रहे हो? नहीं, किसी के प्रेशर में नहीं, हम अपनी खुशी से अपने मन से कर रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं। अच्छा, जहाँ तक हमें जानकारी है कि आप घर से दूसरी बार निकले हो। हाँ, दूसरी बार क्या, तीसरी बार निकले हैं। तीसरी बार आए तो जाके कोर्ट मैरिज हुआ। 2 बार आए थे तो मेरे घर वाले मुझे पकड़ लिए, ज़्यादा टॉर्चर किए, बहुत सारे बातें हुए। उसके बाद भी मैंने फिर भी सोचा कि मैं उसी से शादी करूँगी, क्योंकि मैं अपने घर पे बोली थी शादी के लिए, पर मेरे घर वाले मान नहीं रहे थे, इसलिए। अच्छा, मानने के पीछे क्या वजह थी? मानने के पीछे ये वजह थी कि मेरा अदर कास्ट था, मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू है, इसलिए मेरे फैमिली वाले नहीं मान रहे थे। तो कभी इस बात को लेकर के कभी घबराहट नहीं हुई? वैसे तो हुई थी, बाकी अब नहीं होती है। अब नहीं होती? नहीं। शादी के बाद
कितने दिन से आप इनके साथ रह रहे हो? 1.5 महीना से। 1.5 महीने से। इस दौरान कभी ऐसा लगा कि घर वालों की बात माननी चाहिए थी, मुझे वहाँ चला जाना चाहिए था? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये हमसे हमेशा प्यार करते हैं, हमेशा हमको खुशी रखते हैं। हमेशा? कभी कभी अड़चने भी आती हैं इसलिए इस जो जब दाम्पत्य जीवन में? हाँ, आती है, बाकी उसे मिल के साथ हल करना चाहिए। अकेले नहीं, दोनों साथ रहें। जब दोनों साथ शादी किए हैं अपनी मर्जी से, तो खुद ही साथ रहेंगे लोग। हिम्मत है? बहुत हिम्मत है। हिम्मत नहीं होता तो यहाँ तक आते। कहाँ मुलाकात हुई थी? वैसे तो हुई थी स्कूल में ही, क्लास में, मतलब कोचिंग करने गए थे, वहाँ पे इनसे मुलाकात हुई, वहाँ से बातें स्टार्ट हुआ, आज तक यहाँ तक आ गए लोग। किस वक्त की बात है जब आप इनसे मुलाकात हुई थी? क्या आप उम्र रही होगी और क्या आप किस क्लास में पढ़ रहे थे? उस टाइम हम फर्स्ट ईयर था मेरा, 11th क्लास में थे हम। मेरा उम्र शायद 18 साल का था। उसी टाइम से हुआ, इनसे बात होने लगी, एक दूसरे से चाहने लगे, धीरे धीरे बात बनते गया, शादी तक आ गया। मैंने सोचा कि जब हम प्यार किए तो इन्हीं से शादी करेंगे, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, बाकी मैं इनसे करूँगी। जहाँ तक हमारी जानकारी है कि 4.5 साल तक का सफ़र चला आप लोगों की प्रेम कहानी की। कुछ खुशी से, कुछ गम से, मतलब फैमिली वाले के दबाव से। कुछ मेरे फैमिली वाले जान गए थे बाद में, इसलिए। तो जो शादी का ख्याल पहले ही आ गया था या कि मतलब धीरे धीरे आपको भरोसा हुआ कि नहीं इनसे हमें शादी करना चाहिए, फिर शादी का? क्योंकि बहुत से अक्सर ऐसे होते हैं कि प्रेम की तरह लोग चलाते हैं, गर्लफ्रेंड की तरह लेकर के जीवन जीते हैं कि चलो हमारी प्रेमिका है, कहीं भी रहे हमारी वो प्रेमिका है। पत्नी के रूप में बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो कब आपके मन में आया कि नहीं हम प्रेमिका से अब इनकी पत्नी बनना चाहिए मुझे? सुनिए, ऐसा बात हुआ ना, हर लड़का बात करता है, तो वैसे करते हैं लोग। बाकी इनसे बात हुआ ना, तो शुरू से हमसे बोलने लगे कि हम तुमको अपना धर्मपत्नी बना के रखेंगे, हम तुमसे शादी करेंगे, शुरू से ही बोलने लगे। फिर मैंने 2-3 दिन ऐसे कुछ दिन देखा, उसके बाद से मुझे भरोसा हो गया कि ये अच्छे लड़के हैं, इनसे मैं शादी करूँगी तो हमेशा खुश रहूँगी। ये हमको हमेशा खुश रख देते हैं, ना तो कि कभी झगड़ा, ना कोई गाली, ना गलौज। आज तक हमको कभी गाली नहीं दी है, कभी नहीं? कभी नहीं। आपने बातों में कई बार इस बात का जिक्र किया कि मुझे बहुत खुश रखेंगे और इन पे मुझे भरोसा है। कोई एक ऐसी बात जो लगी हो कि नहीं मुझे इन पे भरोसा कर ही लेना चाहिए? हाँ, ये बोलते थे ना कि तुम हम पे एक बार भरोसा करके देखो, हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमको हमेशा भरोसा इन पे हो गया, और ये हमको हमेशा से मतलब अपनी धर्मपत्नी माने, शुरू से ही। ऐसे लड़के हम कभी नहीं देखे थे। शुरू से ही पत्नी का दर्जा इन्होंने दिया? हाँ, हमेशा ही। ना कभी झगड़ा, बताए हम हमेशा झगड़ा कर लेते थे कभी कदार, बाकी ये कभी भी नहीं झगड़ा करते थे हमसे। कभी झगड़ा नहीं हुआ? नहीं, हमेशा प्रेम से बात करते थे, चाहे हम कितना भी झगड़ा कर ले। कब ऐसा लगा कि ये आपको चाहते हैं? ये तो शुरू से ही हमको चाह रहे थे। क्या ऐसा कुछ मतलब देखा आपने? ऐसा ही पता, ऐसा तो बहुत कुछ देखे लो। जैसे कोई एक यादगार पल रहा हो कि यार ये लड़का मुझे पसंद करता है, मेरे पीछे आता है, मुझे देखता है, लाइक करता है, ऐसा कुछ? वैसे जब हम क्लास में जाते थे, ये हमको देख के हंसते थे। हमने एक बार 2 बार नोटिस किया, फिर सोचे ये लड़का हमको देख के हंस क्यों रहा है। फिर एक बार हम भी देख के स्माइल किए, उसके बाद से बाद में बात बनते गया, एक दूसरे के देख को हंसना स्टार्ट कर दिया लो, उसके बाद से चालू हो गया बात करना। कभी ऐसा मन में नहीं आया कि ये मुझे देख करके हंस रहे हैं, किसी और को भी देख के हंस रहे होंगे? नहीं, ऐसा मन में नहीं आया। उस टाइम थोड़ा बड़ा होगा कि चलो यार हमको भी देख के हंस रहे थे, किसी और के भी देखे। लड़कों की फितरत में ऐसा होता है? होता है, बाकी इनके जैसा नहीं। ये हमको ही देख के हंसते थे हमेशा, हम इनको नोटिस कर लिए थे उसके बाद से ही। क्या लगा कि मतलब मुझे शबाना और सानवी से ही मुझे शादी करनी चाहिए, ऐसा कैसे मन में आ गया? वो क्या हुआ था कि जैसे हम कोचिंग में जाते थे, धीरे धीरे बात बनता गया। उसके बाद हम सोचे कि जब इससे प्यार किए हैं तो इसी से हम शादी करेंगे। हम इसे शुरू में ही बोल दिए थे कि तुमसे प्यार किए हैं, तुमसे ही शादी करेंगे। और ये मेरे से बहुत झगड़ा करती थी, मैं इससे झगड़ा वगड़ा नहीं करता था। मैं बोलता था कि तुम कुछ भी कर लो, हम तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर बीच में हमसे झगड़ा की थी, बोल नहीं रही थी। हम बोले कि तुम कुछ कर लो, हम नहीं छोड़ेंगे तुमको। फिर बात बनता गया, फिर बोली कि मेरे घर वाले शादी कर रहे हैं ज़बरदस्ती, लड़का अच्छा नहीं है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। फिर हम क्या किए कि बोले कि ठीक है तुम्हारा जो मन वो करना। तो हम बाहर रह रहे थे, पटना रह रहे थे, फिर ये मेरे पास आई, खुद से ही आई थी। तो इसके घर वालों को कोई बताया तो इसको पकड़ के सब लेके गया। इसको मारा था भी, टॉर्चर किया था भी। हम अब बैठे थे, हम क्या कर सकते हैं जब लड़की अपने घर वालों के पास है। तो फिर क्या हुआ है, फिर एक बार भगी थी, फिर पकड़ाई। फिर 9 फरवरी को ये अपने घर से निकली रात में। 9 फरवरी 2026? हाँ, 2026 को निकली। मेरे पास कॉल की कि मैं मैरवा आ गई हूँ, आप आइए। फिर हम बाहर रहते थे गोरखपुर से आए, तो फिर हम लोग इसको रिसीव किए। फिर वहाँ से हम गए दिल्ली, और दिल्ली में हम लोग शादी कर लिया। सुदीप, जब शुरुआती दौर था आपके मतलब प्रेम कहानी का, जो शुरुआती दौर था,
पढ़ाई का वक्त था आप लोगों का और एक कॉलेज में एक दूसरे से मिले थे, तो क्या पता था कि ये माइनॉरिटी से बिलोंग करती हैं? हाँ, मेरे को पता 1 मंथ के बाद लगा कि ये अदर कास्ट की है, मुस्लिम कास्ट की है। फिर हमने सोचा कि ये मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, क्या होगा, क्या नहीं होगा। वैसे लोग भी बोलते थे कि मुस्लिम कास्ट के लोग हैं, तुमको मार देंगे, ये कर देंगे। बड़े कट्टर होते हैं, ऐसा हाँ, बड़े ऐसा कट्टर होते हैं। इसके घर वाले भी हमको बोले थे कि हम तुमको मार देंगे, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। हम बोले कि आपकी बेटी मेरी पीछा छोड़ देगी तो हम छोड़ देंगे। फिर एक बार हमको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। इसके घर वाले हमको पकड़ के बोले थे भी, धमकाए भी थे लोग और थोड़ा बहुत तो प्रेशर भी दिए थे लोग। फिर ये हमसे बात करना उस टाइम पे बंद हुआ था हम लोगों का। फिर भी ये छुप छुप के मेरे से बात करती थी, हम भी बात करते थे। उसके बाद ये बोली कि अब कुछ भी हो जाए, जब सब कोई जान गया है तो हम तुमसे ही शादी करेंगे, तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तो वहाँ से हम लोगों का बात बन गया। एक आखिरी फैसला आप लोगों ने लिया और एक दूसरे के साथ आप लोगों ने अब शादी कर लिया। 4.5 साल की कहानी, लंबी कहानी चलने के बाद सुदीप, जैसे मैंने भी बातों में कहा कि कहा जाता है कि माइनॉरिटी के लोग कट्टर होते हैं, तो इस बात का कभी ऐसा डर हुआ कि नहीं मुझे ये लोग मार देंगे, ऐसा कुछ, ऐसा कभी? नहीं नहीं, मेरे को ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ कि इसके घर वाले मेरे को मार देंगे, ये कर देंगे। कभी भी कुछ चीज़ का डर नहीं लगा। लेकिन बस वो धमका रहे थे और मेरे को तो डर नहीं लगा है कि कुछ भी हो। हम तो ये ठान लिए थे कि अब कुछ भी हो जाएगा तो अब इसी से शादी करेंगे। जैसे जैसे इन्होंने कहा कि शुरू में ऐसा लगा कि मतलब आप मुस्लिम धर्म से हो तो शायद, और मैं भी ये बात कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और ये लोग कहते हैं कि मुस्लिम धर्म के लोग जो कट्टर होते हैं फैसले बहुत तत्काल लेते हैं, आगे पीछे सब नहीं देखते। क्या ऐसा है क्या आपके? हाँ, होता है ऐसा, जो बिल्कुल होता है। हाँ, क्योंकि हमारे कास्ट में ऐसा ही होता है। मेरे कास्ट में ऐसा होता है कि अगर लड़की किसी से हिंदू लड़का से बात कर ली तो उसका यही फैसला होता है कि या तो इसकी शादी कर दो या तो इसे मार के फेंक दो। शादी मतलब कि अपने अपने में कर दो या तो मार दो। चाहे वो 16 साल की हो चाहे वो 15 साल की हो, उसका शादी तुरंत करो, ना कि वो लड़की से भाग जाए साथ में, ना तो उसे मार के फेंक दो। बस यही होता है मेरे कास्ट में। आपके साथ ऐसा हुआ? मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि मेरी मम्मी बोल रही थी, हमें पहले पता होता है कि तुम हिंदू लड़के से बात करी तो तुम्हारा उसी टाइम शादी कर देते, चाहे कुछ भी हो जाए। ना तो मेरा भाई बोल रहा था कि तुमको वहीं पे मार के फेंक देते लो, काट के फेंक देते लो, या तो दफना देते। ऐसा बोल रहे थे? बहुत धमकी दिए थे हमको। पहले जब पता चला तो कितने दिनों तक ये बातें सुनने को पड़ी आपको घर में? बहुत दिन तक, कुछ दिन तक मेरे पापा इतना प्रेशर डाल दिए थे कि हम बात करना तक छोड़ दिए थे इनसे, बात कभी नहीं करते थे इनसे। कितने दिन तक दूरियां रही? 6 महीना, उतना दिन बात नहीं करते थे। उसके बाद से फिर मैंने सोचा कि जब हम सबके सामने बदनाम हो चुके हैं फिर हम उन्हीं से शादी करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, उसी लिए हम अपना जान भी त्याग देंगे, उसके लिए हम राजी हैं, बाकी करेंगे तो उसी से। वो 6 महीना कैसे रहा? बस समझ लीजिए कि हमेशा सैड, हमेशा गम में रहो, ना हंसना ना खाना, ना खुद से खाना भी नहीं खाते थे हम। ऐसा ही रहता था हमेशा। फिर फ़ोन जब आया 6 महीने बाद, पहला इनका क्या आपने किया था? हमने किया था, क्योंकि हम क्लास, उसके बाद से कुछ दिन तक तो मतलब ऐसा पता चल गया था मेरे घर वाले, तो मेरे घर वाले मेरे पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दिए थे। कभी ऐसा मन में नहीं आया कि जब इतनी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही है, इतने टॉर्चर झेलने पड़ रहे हैं, ऐसी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है जिसमें जान जा सकती है, जैसा आपने बताया कि इस तरह की बातें हो रही थी घर में, तो क्या कभी ऐसा शबाना के मन में कभी आया कि अरे ये सब छोड़ देना चाहिए? नहीं, मेरे मन में ऐसा कभी नहीं आया, क्योंकि मैं सोचती थी जब चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसी से शादी करूँगी, ये तो ठान ली थी मैं बस। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके लिए हम अपना जान भी त्याग देंगे, इतना तो बोल दिए थे हम अपने घर पे। चाहे इतना आपने बोल दिया? बोल दिए थे इतना। घर वालों में कौन कौन जानता था कि आपका इनके साथ अफेयर चल रहा है? पूरा घर वाला, मेरी मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची सब कोई जान गए थे लोग कि हम एक सुदीप नाम के लड़का से बात करते हैं, वो भी हिंदू है। यहाँ तक मेरे चाचा हमको बोले थे कि वो लड़का हिंदू है, वो तुम्हारा क्या करेगा, हिंदू के धर्म में जाओगी, वहाँ पे सूअर का मांस खाता है सब, हई हाउ। हाँ, अच्छा, हिंदू धर्म के लोग अच्छे नहीं होते हैं, ऐसे होते हैं वैसे, बहुत सारे धमकी, बहुत सारे ऐसे उल्लू भी बना रहे थे हमको। आपने अपनी एक बात कही थी कि अक्सर इस बात को लेकर के, जैसे कि समझ में आता है कि सामने वाला हिंदू है तो ये बातें सुनने को मिलती है, हिंदू धर्म की काफ़ी मतलब बुराई की जाती है, जैसे भी आपने जिक्र किया कि सूअर का मांस खाते हैं लोग, है ना। ये अपनी अपनी वैचारिक व्यवस्था हो सकती है कि कौन क्या खा रहा है, उसमें कोई वो नहीं है। ये जो झेलने वाली जो बात है, मारने पीटने वाली बात है, क्या ऐसा है आपके धर्म में कि मतलब इस तरीके की समस्याएं सामने आती है तो लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं? हाँ, ऐसा है, क्योंकि मेरे भाई अभी अगर मेरे भाई घर पे रहता तो ऐसा ज़रूर होता, मारपीट हमारे। कहाँ है वो? अभी बाहर रहता है वो। उनको पता है? पता चल गया है उसको, तो पहले ही पता था, वो था घर पे तभी पता था उसको कि हम इससे बात करते हैं।
चलिए अब थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि वो झूठ नहीं बोलते हैं आप पे, भरोसा उन पे है हमारा। इन्होंने ये भी कहा कि वो मतलब हमेशा मुझे देखते रहते थे और यही चीज़ें मुझे पसंद आती थी। उन्होंने ये भी कहा कि हर चीज़ को मेरे झेल जाते थे, चाहे झगड़ा कर लूँ चाहे कुछ भी। उनकी कौन सी आदत थी जो आपको पसंद आ गई? इनकी एक ही बात थी कि ये हर टाइम मेरे से झगड़ा करती थी, ये मेरे को पसंद आता था। तो झगड़ा पसंद आता था? हमको झगड़ा पसंद आता था। हम बोलते थे कि तुम मेरे से कितना कोई कौन सा झगड़ा था जो इनको पसंद आता था? हम लोगों को बता दीजिए।